फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बॉयज़ लॉ का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बॉयज़ लॉ को बहुत ही उम्दा तरीका से समझा और सीखा। बस एक मंत्र में बॉयज़ लॉ खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नोट्स बनाते हैं। बॉयज़ लॉ क्या होता है? बॉयज़ लॉ it constant temperature the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure। यही है बॉयज़ लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे फॉर ए फिक्स्ड mass of gas if volume is V and pressure is P, then according to Boyle's law, V is inversely proportional to pressure, where temperature यानी कि T is constant। Here N is also constant, but we have write fixed mass of a gas, that's mean N is constant। यानी कि हम यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, यानी कि इससे क्या हो गया, पहले ही मोल की संख्या क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली ऑपरेशन कर देंगे। V इज इक्वल टू K बाई 1/P। ठीक है दोस्तों, K इज कांस्टेंट, अब इस V के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू K। ठीक है, यानी कि PV जो आ गया मेरा, क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, ये समीकरण इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसको। अब क्या हो गया, नाउ फॉर ए फिक्स्ड mass of gas volume changes from V1 to V2 and pressure changes from P1 to P2। पिछले क्लास के जो बॉयज़ लॉ हम जिसको एक्सप्लेन किए थे, उसमें बताए थे
कि कैसे P1 से P2 प्रेशर चेंज हो गया और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो गया, तब बॉयल्स लॉ के हिसाब से जब P1 हुआ तब बॉयल्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे, जब P2 हुआ तब बॉयल्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, उसी को हम लिखे हैं। P2 हो गया, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 इंटू V1 इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सारा चीज इस पे लिखना है, इस इक्वेशन पे लिखना है, मतलब ये मेरा बॉयल्स लॉ हो गया। ठीक है, देखो उसी के जैसे लिखे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 इज इक्वल टू के, ये समीकरण मतलब इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इज इक्वल टू के, कांस्टेंट हो गया ये। तब हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इस चीज पे सारा सवाल, मतलब बॉयल्स लॉ का सारा सवाल इसी पे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, P1 V1 ये दोनों का क्या प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, दोनों क्या है, इक्वल है, और इक्वल और क्या है, कांस्टेंट भी है। यहाँ पे देखिए, है ना, कांस्टेंट हो गया ना। तो लिख सकते हैं कि हेंस इट इज कंक्लूड दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स में वेटेज डालने के लिए। हेंस it is conclude that according to Boyle's law at constant temperature for a fixed mass of gas for a fixed mass of a gas and its product of volume and pressure is always constant। ठीक है, hence it is concluded that according to Boyle's law at constant temperature for a fixed mass of a gas and its product of volume and pressure is always constant। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।